गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा। कहने का मतलब, जो इंग्लिश में स्पेशल शब्दों का समूह होता है उसका जो उच्चारण होता है उसको भी पढ़ना सिखाऊंगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत, एक एक मीनिंग को पढ़ना चालू करते हैं। देखिए हमारी पहली मीनिंग क्या बनी। एम, एम, बी आई बी, एम बी, जी यू। आपको गौर करना है यहाँ पे जी यू, यहाँ पर जो हमारा जी यू है इसे पढ़ेंगे ग्यू। क्या पढ़ेंगे? ग्यू। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? एम बी ग्यू। आगे आई है, इसे पढ़ेंगे ई, टी वाई। टी वाई को पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एम बी ग्यू ई टी, एम्बिग्यूइटी। एम्बिग्यूइटी, एम्बिग्यूइटी का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी जो चीज हमारी साफ साफ न लिखी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम बी ग्यू ई टी, एम्बिग्यूइटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है शुरुआत में, यहाँ पर जो हमारा ओ लिखा है इसे पढ़ेंगे हम लोग ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ओ बी, ऑब। आगे ऐसे ऑब्स, टीई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? टे, ऑब्स टे। टी आर आई, ट्री। सी आई सी, ए एन, इसे पढ़ेंगे अन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑब्स टे ट्री शी अन, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है दाई, यानी वो महिला जो बच्चों की सेवा करती है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? दाई। यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है जी यू ई। किस पर गौर करना है? जी यू ई। अगर आपको आखिरी में जी यू ई लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं गा। क्या पढ़ते हैं? गा। कहने का मतलब आखिरी में जी यू ई लिखा है तो इसे पढ़ना है गा। तो मीनिंग क्या बनी? पी ई पे, डी ए डा, पेडा, जी यू, इसे क्या पढ़ेंगे? गौ। जी यू ई गा। तो पूरी मीनिंग पेडागॉग, पेडागॉग, पेडागॉग। पेडागॉग का मतलब होता है शिक्षक, यानी जो टीचर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेडागॉग, पेडागॉग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है सी एच वाई पे। किस पर गौर करना है? सी एच वाई। यहाँ पर जो सी एच वाई है इसे पढ़ना है हमें की। क्या पढ़ना है? की। तो मीनिंग क्या बनी? पी ए पे, सी एच वाई की, पैकी, डी ई आर एम, इसे पढ़ेंगे हम लोग डर्म। क्या पढ़ेंगे? डर्म। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पैकीडर्म, पैकीडर्म। पैकीडर्म का मतलब होता है मोटी चमड़ी वाला जानवर, यानी जो जानवर मोटी चमड़ी वाला होता है, जैसे हाथी हो गया हमारा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैकीडर्म, पैकीडर्म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है एम पे। एम कितनी बार लिखा है? 2 बार। इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण नियम होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? आई एन, इन, एफ एल ए, इसे पढ़ेंगे फ्ले, इन फ्ले। डबल एम में इसे क्या पढ़ेंगे? में। टी आई ओ एन, इसे पढ़ते हैं शन। टी आई ओ एन आपको कहीं लिखा मिले तो शन पढ़ना है। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनफ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। क्या होता है? सूजन। तो पूरी मीनिंग इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ओ, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? ओ। पी एच प, ऑप। टी एच ए, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? थे, ऑप थे। आगे क्या लिखा है? एल। यहाँ पर जो हमारा एल लिखा है इसका उच्चारण हमें ना के बराबर करना है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ऑप्थे, एम ओ मो, एल ओ, इसे पढ़ना है यहाँ पे लॉ, जी आई एस टी जिस्ट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है आंखों का डॉक्टर, यानी जो व्यक्ति आंखों का इलाज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। पी आर ई, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे प्रे। आप चाहें तो प्री भी पढ़ सकते हैं। पी आर ई प्रे। और आगे ऐसे प्रेस, सी आर आई, इसे यहाँ पर पढ़ना हमें क्राई। क्या पढ़ना है? क्राई। तो इतनी मीनिंग प्रेस्क्राई। आगे बी ई है, प्रेस्क्राइब, और आखिरी में लिखा है डी, प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है निर्धारित। क्या होता है? निर्धारित, यानी नियत। तो पूरी मीनिंग प्रेस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं।
अब आपको यहाँ पर गौर करना है सी यू, यहाँ पर बीच में लिखा है सी यू। अगर आपको बीच में सी यू लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो मीनिंग क्या बनी? आई एन ओ, इनो, सी यू क्यू, इनो क्यू, एल ए टी ई लेट। पूरी मीनिंग इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगाना यानी सुई लगाना। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है एस यू आर ई, एस यू आर ई, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जर। क्या पढ़ेंगे? जर। याद रखिएगा, जा नहीं पढ़ना, हमें इसे पढ़ना होता है जा। क्या पढ़ना होता है? जा। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? एम ई ए, इसे पढ़ेंगे में, एस यू आर ई जर, मेजर, मेजर। मेजर का मतलब होता है मापना, यानी किसी चीज को हम लोग मापते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजर, मेजर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है टी यू आर ई, टी यू आर ई को हम लोग पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो मीनिंग क्या बनी? सी यू आर कर, वी ए, इसे पढ़ेंगे वे, कर वे, टी यू आर ई चर, कर वे चर, करवेचर, करवेचर। करवेचर का मतलब होता है घुमावदार। अगर कोई चीज घुमावदार है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? करवेचर, करवेचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है एस पे। यहाँ पर जो एस है उसे पढ़ना है जा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? आई एन इन सी आई, इसे पढ़ना है शाई, इन शाई, एस ओ आर, इसे पढ़ेंगे जर। याद रखिएगा, इसे जर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जर। और आखिरी में क्या लिखा है? एस। तो मीनिंग क्या बनी? इन साइजर्स, इनसाइजर्स, इनसाइजर्स। इनसाइजर्स का मतलब होता है आगे के चार दांत, यानी जो आगे के चार दांत होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनसाइजर्स, इनसाइजर्स। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। एन ई यू, इसे पढ़ना में न्यू। क्या पढ़ना है? न्यू। आगे क्या लिखा है? आर ए, न्यूरा, एल लिखा है न्यूरोल, जी आई ए, जिया। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया का मतलब होता है नसों का दर्द, यानी जिस व्यक्ति के नसों में दर्द होता है उस दर्द को क्या बोलते हैं? न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी एस वाई, इसे हम लोग पढ़ेंगे शाई। क्या पढ़ेंगे? शाई। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एस से पहले कभी पी लिखा मिले तो हम लोग पी का उच्चारण नहीं करते। किसका उच्चारण नहीं करते? पी का। तो मीनिंग क्या बनी? पी एस वाई साई, सी एच आई साई काई। आगे क्या लिखा है? ए, टी आर आई ट्री, और एस टी स्टा, साई काई ट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, यानी जो दिमाग का इलाज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है डबल सी और डबल एल पे। कोई अक्षर दो बार लिखा है तो उसे कितनी बार पढ़ना होता है? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? ओ, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? ओ, डबल सी ए, ओ के, एस आई ओ एन, इसे पढ़ना में जन। क्या पढ़ना है? जन। तो इतनी मीनिंग ओ के जन। और आगे क्या है? ए डबल एल वाई, इसे क्या पढ़ेंगे? नली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ओ के ज न ली, ओकेजनली, ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। क्या होता है? कभी कभी। तो हमारी पूरी मीनिंग ओकेजनली, ओकेजनली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ओ पी टी ओ, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑप्टो, एम ई में, ऑप्टो में, टी आर आई ट्री, एस टी स्टा, ट्रिस्ट। इतनी मीनिंग ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब होता है आंखों की जांच करने वाला, यानी जो व्यक्ति आंखों की जांच करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे आ, डबल पी, उसे कितनी बार पढ़ना है? एक बार। एल आई, इसे पढ़ेंगे लाई, अप्लाई, ए एन सी ई, इसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और आगे ऐसे अप्लाइंसेस, अप्लाइंसेस, अप्लाइंसेस। अप्लाइंसेस का मतलब होता है उपकरण। क्या होता है? उपकरण। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अप्लाइंसेस। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ने में मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।